टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। नमस्कार, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर करते हैं कि ज़िंदगी किस तरीके से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती है, क्या वो बातें होती हैं, क्या वो मार्गदर्शन होते हैं कि जिसको लेकर के आप कहीं न कहीं आगे बढ़ने में आपको मदद मिलती है। ऐसे ही कुछ मेहमानों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, बिंदु चेरंगत। आइए उनका स्वागत करते हैं। बिंदु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। मैं थोड़ा-सा बता दूँ बिंदु जी के बारे में कि वो लाइफ फैक्ट्री कंसल्टिंग की फाउंडर हैं और देश भर में तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हैं और आज इस विषय पर हम उनसे बातचीत करेंगे, विशेष तौर पर सक्सेस को लेकर के कि जीवन में अगर सक्सेस प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या-क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो बिंदु जी शुरू करते हैं। जी। जी, मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि आप देश भर में तमाम बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके साथ आप ट्रेनिंग करती हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ मैं अगर इमेजिन करूँ, तो मुझे लगता है कि हज़ारों एम्प्लॉइज़ को आप अब तक ट्रेनिंग दे चुकी होंगी। क्या चीज़ आपको लगी कि मुझे उस तरफ जाना चाहिए? और क्या आपको लगता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं कि उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अ, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हुँ, हुँ। ज़िंदगी के बारे में बात करने का मौका मिलता है। जी। तो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में मेरा सफ़र 23 साल पहले शुरू हुआ था ओके। हाँ, हाँ। और अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो शायद हुँ। लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर वाह! चुकी हूँ। मतलब मैं तो हज़ार में ही था लेकिन आप और जी, अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की बात करूँ तो जी। लगभग 4900 प्रोग्राम कर चुकी हूँ वाह! मैं। क्या बात है। तो एक चीज़ जो हमेशा हुँ, महसूस हुआ है हुँ, और हुँ, इसके साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिल से मैं जुड़ी इसलिए भी हुँ, हूँ, हुँ, क्योंकि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हुँ, हुँ, हमारे यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है हुँ, और बच्चे एकेडमिकली एक्सीलेंट भी होते हैं, हुँ, हुँ, करियर भी बिल्ड करते हैं। जी, लेकिन करियर बिल्ड करते-करते और एकेडमिक एक्सीलेंस को पाते हुए, अचीव एक करते हुए, जी। अचीव करते हुए हुँ, एक बहुत बड़ी चीज़ जो मायने रखती है वो कि जी। क्या हम एक अच्छे इंसान बन पाए हैं या हुँ, नहीं? हुँ, हुँ, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी सबसे ज़्यादा फ़ोकस इसी पे होता है। मेरे प्रोग्राम टेक्निकल प्रोग्राम नहीं है, हुँ, सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम्स होते हैं, हुँ, हुँ, लीडरशिप, मोटिवेशनल, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एडैप्टेबिलिटी पे प्रोग्राम्स होते हैं। हुँ, हुँ, तो जब मैं जाती हूँ ऑर्गेनाइज़ेशन तो सबसे बड़ा मकसद यही होता है, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी विषय को हम डील कर रहे हों, हुँ, हुँ, क्या हम अपनी ज़िंदगी में उसे उतार सकते हैं या नहीं? सबसे पहली हुँ, हुँ, ये हुँ, बात होती है। हुँ, हुँ, अगर उतार सकते हैं इसका मतलब है कि वो प्रायोगिक प्रोग्राम है। हुँ, 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 तो लीडरशिप प्रोग्राम में बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने बहुत लीडरशिप पे प्रिंसिपल्स पे बात किया है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एज़ अ लीडर, हुँ, कैन यू क्रिएट मोर लीडर्स अंडर यू, हुँ, 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 नॉट हुँ, फॉलोवर्स? हुँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हुँ, 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 शॉप फ्लोर से हम शुरू करते हैं हुँ, हुँ, और टॉप लेवल तक जाते हैं। हुँ, हुँ, तो बहुत ही हुँ, अच्छा अनुभव रहा हुँ, है हुँ, हुँ, एंड आई कांट हुँ, एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड हुँ, इन वर्ड्स हुँ, टुवर्ड्स माय ऑल क्लाइंट्स और हुँ, टुवर्ड्स ऑलमाइटी आल्सो हुँ, बिकॉज़ इस सुबह उठो तो हुँ, आज ये लगता है कि आज हम इस विषय के द्वारा हुँ, हुँ, ज़िंदगी के बारे में किस नए अंदाज में हम बात कर सकते हैं बात और कर लोगों के दिलों को कैसे छू सकते हैं। जी, तो ये बिल्कुल। कोशिश रहती है। बिंदु जी एक चीज़ और भी देखिए इट्स अ माइंडसेट। या लोग जहाँ काम करने की बात आती है, तो वहाँ काम करने से कतराते हैं। मैंने बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस में देखा है, लोगों का माइंडसेट को पढ़ा है मैंने। दे डोंट टेक इनिशिएटिव और काम नहीं करना चाहते कई बार और कई बार बहुत ही कलाकारी इसमें भी देखी गई है कि अपना काम दूसरे की तरफ किस तरीके से उछाल करके फेंक देना। कैसे जैसे वो क्रिकेट में गुगली निकाल देते हैं ना, तो वैसे कर देना। तो ये एक मतलब एक ओवरऑल
जैसे एक लगता है कि एक चीज़ समा गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े खतरनाक चीज़ें हैं ये। तो आपको क्या लगता है कि माइंडसेट क्यों है? और इसको दूर कैसे किया जा सकता है इसको? मैं आपके साथ सहमत होते हुए भी हुँ, शायद मैं इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखना जी, चाहूँगी। जी। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जब ऑर्गेनाइज़ेशन एक शुरू होता है, हुँ, तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन में जुड़े हुए लोग सब दमदार काम करते हैं। जी। नहीं तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन कभी बढ़कर हुँ, यहाँ नहीं हुँ, पहुँचती। हुँ, अगर टाटा भी शुरू किया या हुँ। जिंदल्स ने भी शुरू किया या जेके टायर्स ने भी शुरू किया, कभी तो उन्होंने शुरुआत किया। जी, जी, जी। तो जो लोग शुरुआत में जुड़े, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बहुत दो तरफ़ा मामला है। जी। कई बार क्या होता है कि जब लोग कई साल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ जाते हैं, हुँ, दोनों तरफ से होता है। कई हुँ, बार हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं हुँ, एज़ हुँ, एन एम्प्लॉयी। हुँ, तो उनको लगता है कि मैंने इतना सारा एफ़र्ट्स लिया हुँ, और आज शायद मैं हुँ, इरिप्लेसेबल हो गया हूँ हुँ, या मैं रिप्लेसेबल हूँ, मुझे हुँ, कोई भी रिप्लेस करके जा रहा है। हुँ, तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन के रूप में कैसे एम्प्लॉइज़ को हुँ, उनको ग्रो और डेवलप करने का, इवॉल्व करने का हर वो मौका दें। हुँ, हुँ, कैसे देंगे? नए अनुभवों के साथ, नए हुँ, एक्सपीरियंसेस के साथ, हुँ, नई ज़िम्मेदारियों के साथ। हुँ, अगर मुझे रोज़ सुबह उठ के मुझे एक ही चीज़ करना है, सिर्फ़ पंच करना है, हुँ, हुँ। तो शायद मेरे लिए बोरियत हो जाएगा। मैं बिल्कुल। पंच करने में एक्सपर्ट हो गई। हुँ, हुँ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल फॉर मी? हुँ, हुँ, सो करियर प्रोग्रेशन का भी ऑर्गेनाइजेशन को भी उतना ही ध्यान रखना हुँ, चाहिए कि हुँ, लोगों को हुँ, हम कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएं। हुँ, अब आते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ। हुँ, हुँ, तो एम्प्लॉयज़ अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कई बार उनको जो उनको मोटिवेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा हुँ, होता हुँ, है, हुँ, या कई बार वो ये नहीं देख पाते हैं कि इस संस्था के साथ जुड़ के मैं अपने आप को कैसे इवॉल्व कर सकता हुँ, 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 हूँ, राइट? तो वो एक इंडिविजुअल साइलोस में काम कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, जबकि क्या ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनर मेरी भी ज़िम्मेदारी होती है हुँ, कि क्या मैं उनको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव्स दिखा पाऊँ। हुँ, जिस संस्था में उन्होंने हुँ, पैर रखा है, उस संस्था के साथ और कहाँ तक जा सकते हैं, हुँ, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाना और समझाना भी एज़ अ ट्रेनर कई बार मेरी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे हुँ, लगता है ये दोनों तरफ से है। हुँ, हुँ, अगर कोई डीमोटिवेटेड है, हुँ, तो हमें एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन सोचना होगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल फॉर दिस पर्सन। हुँ, एक ही काम कर के वो इंसान बोर हो गया होगा। हुँ, और वैसे ही दूसरा जो एम्प्लॉयी है, उनको ये सोचना है हुँ, कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, हुँ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन हुँ, व्हिच आई कैन प्रोवाइड एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट सेट ऑफ चैलेंजेस दैट आई शुड पिक अप। हुँ। तो ये दोनों दोनों तरफ़ा है, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। बिंदु जी कई बार लोग काम करते हैं, मेहनत से भी काम करते हैं और उनके पास एनर्जी भी होती है, कई बार एप्रिसिएशन मिसिंग होता है। इसीलिए इस प्रकार के प्रोग्राम्स कराते हैं हुँ, हम हुँ, लोग। हुँ, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको कहा, जब कई बार मैं जब किसी संस्था में जाती हूँ, हुँ, तो उस संस्था के लिए पूरी ईयरली कैलेंडर डिसाइड होता है। ओके। तो जब ईयरली कैलेंडर के साथ जब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो टॉप से लेकर हुँ, हुँ, टॉप पे जो हुँ, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, हुँ, वहाँ से लेकर शॉप फ्लोर पे जो इंसान काम कर रहा है, उसके लिए भी प्रोग्राम होता है। हुँ, तो जब हम ईयरली कैलेंडर डिसाइड करते हैं, तो टॉप से शुरू करते हैं। हुँ, 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 बिकॉज़ कोई भी इंसान, मेरा मानना ये है कि वो संस्था इसलिए नहीं छोड़ता है हुँ, कि उसको संस्था नहीं पसंद या हुँ, उसको अपनी नौकरी नहीं पसंद। हुँ, कई बार वो जिनके अंडर में, लीडरशिप के अंडर में काम कर रहा है, हुँ, वहाँ नहीं जम रहा है। ओह! हुँ, तो लोग संस्था नहीं छोड़ रहे हैं, हुँ, उसके लोग साथ लीडर्स को तालमेल छोड़ रहे हैं। तालमेल नहीं बन तालमेल रहा। नहीं है, एक हुँ, हार्मनी नहीं क्रिएट हो रहा है। ऑर्गनाइज़ेशन को ना छोड़ कर के वो हाँ, लीडर को छोड़ रहा होता है। बिल्कुल, लीडर को छोड़ रहा होता है। हुँ, तो टॉप लेवल से जब हम प्रोग्राम करते हैं, तो हुँ, वो एक कल्चर बिल्ड करते हैं। हुँ, कई ऐसी संस्थाएँ हैं जिनको, जब जब मैं पहली बार उनके यहाँ गई, तो हुँ, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा हुँ, कि यू मस्ट अडॉप्ट अस। हुँ, ओके। This was the word, हुँ, this was the phrase that the हुँ, managing director used, that you must adopt us. हुँ, When he said you must adopt us, matlab look at all the हुँ, challenges हुँ, that the employees at various levels are facing. हुँ, ऊपर वाले ये कहेंगे कि मैं तो सब कर रहा हूँ, नीचे वाले काम करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, नीचे वाले बोलेंगे हम ही तो सब कुछ करते हैं। हुँ, सो ऊपर से सपोर्ट नहीं हाँ, मिलता है तो ना। ये सब कुछ, बीच वाले बोलेंगे हम तो सैंडविच की तरह, हम हुँ, तो पिसे हुए ऊपर भी नीचे भी। हुँ, सो पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट द हुँ, क्वेश्चन इज दैट हुँ, डू वी हैव अ कॉमन विजन, हुँ, डू वी हैव द कॉमन कल्चर? हुँ, एक कल्चर जो हम इनकलकेट कर रहे हैं एक संस्था हुँ, में, वो टॉप से बॉटम आती है। हुँ, बॉटम एग्जीक्यूट करेगा जब देखेगा। जैसे हम घर में जब पले बड़े हैं, हुँ, तो मेरे माँ ने, मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए, जो वैल्यू सिस्टम हुँ, दिया, वो मेरा कल्चर हो गया, वो हुँ, मेरा वैल्यू सिस्टम हो हुँ, गया। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो लाइक अ फैमिली स्ट्रक्चर। हुँ, सो
एक जब हम पूरी ईयरली कैलेंडर के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा यही विजन होता है कि कौन से कल्चर को हम इनकलकेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम ऑनरशिप के कल्चर को ले रहे हैं तो ऑनरशिप पे बात होती है। अगर हम लाइक हर चैलेंजेस को उठा के एक पॉसिबलिस्ट होने की बात कर रहे हैं, उस कल्चर को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। तो अगर हम नहीं उस तेजी से इवॉल्व हुए तो वील पेरिश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पेरिश अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर्वाइव करेगी तो एम्प्लॉयज भी नहीं सर्वाइव करेंगे। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हेन वी कन्वे दिस काइंड ऑफ मैसेजेस एंड व्हिच रियली हेल्प्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लीडरशिप की बात की आपने, तो लीडरशिप में बहुत सारी हम सुनते चले आ रहे हैं कि भाई लीडर्स शुड नॉट ब्लेम टू अदर्स, उनको अपने पे लेना चाहिए। लीडर्स पहले अपना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स व्हिच वी गिव, जनरली बहुत सारे जो लीडरशिप प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं। आपके अकॉर्डिंग एक लीडर को के अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सो दैट द एम्प्लॉई वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ता, जैसे आपने कहा कि वो लीडर को छोड़ता है, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज एक लीडरशिप में होनी चाहिए कि वो ना छोड़े, क्योंकि एम्प्लॉय को रिटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक द कोर इज ट्रस्ट। ट्रस्ट एक लीडर के रूप में आप अपने लोगों में ट्रस्ट जगा पाते हो क्या? एक लीडर के रूप में आप अपने लोगों में विश्वास जगा पाते हो क्या? क्योंकि अगर वो ट्रस्ट हो गया तो रिश्ता मजबूत होगा। और वो अगर ट्रस्ट बनना है और रिश्ता मजबूत होना है तो रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। हम बचपन में कहते थे, हमने सुना है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए। अगर लीडर्स कुछ कन्वे कर रहे हैं तो लीडर्स एक्चुअल सेंस में उसके रोल मॉडल्स होने चाहिए। उनके करनी और कथनी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चलता फिरता वो वैल्यू सिस्टम होना चाहिए जो वैल्यू हम बता रहे हैं लोगों को। तो उसके बगैर अगर हम बहुत ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएंगे, हर जगह उनका अपना वैल्यू सिस्टम है। 5 या 6 वैल्यू सिस्टम को पूरा बोर्ड पे लिख के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि डू वी प्रैक्टिस इट? अगर हम एजिलिटी की बात करते हैं, एक वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो एज एन लीडर एम आई एजाइल? कंपैशनेट होने की बात करते हैं, जो कि आज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है सेंसिटिविटी एंड कंपैशनेट होना, सेंसिटिव होना लोगों के प्रति, इश्यूज के प्रति कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये वैल्यू सिस्टम को जीता जागता अपने अंदर ले ले, then तो I think people would like to emulate us, people would like to follow us, people would like to be led by us. बिंदु जी, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके बड़े सपने होते हैं, बड़ी तमन्नाएं होती हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और लोग मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि एक एम्प्लॉय का अपना एक पर्सनल फ्रंट भी है। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओपन अप नहीं होते हैं, बताते नहीं हैं कि उनके साथ क्या घट रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर उनके ऊपर लगातार होता है। ना बता पाने की मजबूरी जो भी रही हो, तो ऐसे में आपको क्या सजेस्ट करना चाहिए कि एज एन एम्प्लॉय या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं, क्या उनको बीच-बीच में कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें करनी चाहिए सो दैट दे कैन ओपन अप? सो आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल जैसे न्यू जॉइनीज होते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हूँ जो न्यू जॉइनीज के लिए करती हूँ। तो उसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि कैन वी अलाइन देम विद द ऑर्गेनाइजेशन। निकले हैं बहुत अच्छे, आईआईटी से निकले होंगे, एनआईटी से निकले होंगे, नाउ दे हैव जॉइन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, and how to align their dreams with the organizational vision and mission. और उसमें जब, और इंटरेस्टिंगली जब ट्रेनिंग होता है तो नॉट ओनली देम, उनके बॉसेस को भी ट्रेन किया जाता है। वो एक साइकिल होता है कि हमने न्यू जॉइनीज के लिए इंडक्शन किया, फिर उनको, वो जिनको रिपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोग्राम होता है, सो दैट हम उनको भी न्यू जॉइनीज के साथ अलाइन कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सके। तो जैसा मैंने कहा कि ये हर लेवल पे फ्लो इन होना बहुत जरूरी है। और लीडर्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उनको लीड कर रहे हो, लीड करते समय हो सकता है हमें जैसे अपने मम्मी पापा से डांट नहीं पड़ी क्या? बिल्कुल डांट पड़ी है, बट वो डांट पड़ना हमारे लिए शेपिंग प्रोसीजर था, उन्होंने हमें शेप किया। तो एक लीडर जब इस इंटेंशन से
जब इस इंटेंशन से लोगों को लीड करेगा तो कभी भी वो संदेश गलत नहीं जाएगा। उनका डांटना या उनका उनका करेक्ट करना, मिस्टेक्स को हाईलाइट करके उनको समझाना, ये कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटेंशन क्या है, दैट आई हैव टू शेप दीज पीपल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लीडर्स को मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आपको शेप करना है। और जब न्यू जॉइनीज आते हैं उनके बहुत सपने होते हैं। जैसे अभी मैं किसी प्रोग्राम में गई थी तो एक बच्ची की जिन्होंने इंजीनियरिंग किया और ज्वाइन किया, उनका सपना था कि शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, शी वांट्स टू हैव हर ओन फूड चेन। मैंने कहा डेफिनेटली, बट द एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेन फ्रॉम हियर, लाइक जिस तरीके से आप लोगों से मिल पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, लोगों के साथ रिश्ते डेवलप कर पाएंगे, ये एक आपके लिए पूरा ग्राउंड है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक इंट्राप्रेन्योर बन के एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने लीडरशिप और इनिशिएशन दिखाते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो मे बी इन 6 years 10 years यू विल बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। बट उसके लिए आपको अपने आप को एक्सपीरियंस देना होगा, अनुभव देना होगा। वी वांट शॉर्टकट्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ स्ट्रैटेजिक पाथ फॉर योर सक्सेस। या सक्सेस कैन बी टाइम कॉम्प्रेस्ड। आप जो 10 साल में आप हासिल करना चाह रहे हो उसको आप 5 साल में हासिल कर सकते हो, बट वो तभी हो सकता है जब आप स्ट्रैटेजिकली आप ये देखो कि मुझे कहाँ कहाँ इवॉल्व होना है, मुझे किस किस डोमेन में इवॉल्व होना है। और मैं जब इवॉल्व हो रही हूँ तो मेरे साथ मेरा परिवार भी है। It's not that I am evolving in my career, but my family is left behind. I am making lot of money, but I don't have mental peace. No. Can we create integrated life outcomes? वो फोकस रहता है। बिल्कुल। बिंदु जी, 2-3 चीज़ें भी जैसे नोटिस की गई हैं कॉर्पोरेट के साथ में कि जैसे बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, तो उनका लक्ष्य ही ये बनता जा रहा है कि 2-3 साल कॉर्पोरेट में काम करो, फिर अपना काम करेंगे। कुछ इस तरह की भी जो चीज़ें, एक माइंडसेट बन रहा है। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने भी आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी वो इन्वेस्ट किया है, और आप उसके काम के हो सकते थे, बट ऑन दैट वेरी मोमेंट आपको लगता है कि नहीं यार, 10 अब पूरा हो गया, अब मैं निकल जाता हूँ। एक तो ये जो है एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्पोरेट प्रेशर को ना झेल पाने के कारण उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है और उन्होंने ब्रेक लिया है। कुछ लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये एक जो चीज़ें हैं, इसका जो संतुलन या बैलेंस जो है वो कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे एकेडमिकली हमें अब इन्वॉल्व करना होगा ये सब बच्चों को। जैसे बच्चे ग्रोइंग अप ईयर्स में ही हम जिस तरीके से उनको एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए पढ़ाते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में सफल होने के लिए और असफल होने के लिए, रिजेक्शंस को डील करने के लिए, डांट खाने के लिए, करेक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए, ईगो को साइड में रख के लर्निंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए, आई थिंक ये मैंडेटरी है आज बच्चों को सिखाना। क्योंकि बच्चे ना तो ना एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना वो रिजेक्शन डील कर पाते हैं, ना ही किसी का फीडबैक ले पाते हैं। कई बार कई परिस्थितियों में होता है। तो इस बात के लिए अगर हम उनको ट्रेन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर अलाइंड होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और प्रेशर ना डील कर पाना, प्रेशर तो हमेशा रहेगा हमारे ज़िंदगी में, किसी ना किसी बात का रहेगा। तो हम कितने इमोशनली रेजिलिएंट हो पाते हैं, हम कैसे चैलेंजेस को डील करते हैं। कई बार हमारे हाथ में नहीं होता सिचुएशंस, कई बार हमारे इर्द गिर्द में सिचुएशंस होते हैं या इकोसिस्टम में सिचुएशंस होता है, या जैसे कोविड हुआ, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। ट्रेमेंडस प्रेशर अपॉन पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव, थ्राइव तो भूल जाइए, जस्ट टू सर्वाइव। तो how do I deal with those situations? That's a very critical aspect. And definitely in my trainings, there are a lot of people who have found their way out, how to deal with that, how to become emotionally resilient. And वो proof करता है कई बार। और कई बार मैं ऐसे प्रोग्राम में गई हूँ जहाँ पे लोग बच्चे खड़े होके बोले, बच्चे में, when I say बच्चे because I feel now I am grown up, so like 24-25 साल के होंगे, 26 साल के होंगे। तो उन्होंने ये एक व्यक्ति ने मुझे हैरान कर दिया, बोला कि अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता तो आई वुड हैव कमिटेड सम मिस्टेक इन माय लाइफ, सम आई वुड हैव कमिटेड, इवन बोला आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड, बिकॉज मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था। तो और सबसे बेस्ट मेथड है स्टोरीज।
स्टोरीज एंड मेटाफर्स। हम बचपन से जो हमने स्टोरी सीखा है, हमने पढ़ा है, तब तो होते थे बड़े सारे मैगजीन्स होते, नंदन होता था, सौरभ कहानियां होती, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत किताबें होती थी, मॉरल वाली स्टोरीज होती थी, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज होती थी। आज हम स्टोरी टेलिंग छोड़ रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के माध्यम से स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मेजर टूल दैट आई पर्सनली यूज टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन, इनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल, कि कोई सा भी मेटाफर जाके लगता है दिल पे। मैं वहां जाके जब खड़ी होती हूँ तो इस प्री सपोजिशन के साथ नहीं खड़ी होती हूँ कि मुझे इनको बदलना है, मैं इस प्री सपोजिशन के साथ होती हूँ कि इनको मैं वो कारण दूं जिसके तहत ये अपने आप को बदल सके। तो वो एक मसला हुआ। और दूसरा, तो प्रेशर हैंडल करना एक कला है, एक कैपेबिलिटी है। अभी मैं एक वाइस प्रेसिडेंट का मैं कंसल्टेशन कर रही थी, इंडिविजुअल कंसल्टेशन कर रही थी, तो वो व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट के साथ वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वॉइड है। जब एसेस किया, मैंने पूरा कंसल्टेशन दिया, तो पता चला कि ही इज नॉट एबल टू गेट अ क्लीन रीसेट इवन आफ्टर कमिंग होम। वो चाहते हैं अपने बच्चे के साथ खेलना, वो चाहते हैं अपने वाइफ के साथ मजा करना, मस्ती करना, अच्छा समय व्यतीत करना, बट नहीं हो पा रहा है बिकॉज काम से रीसेट नहीं हो रहा है। तो इट्स नॉट इट्स एट एवरी लेवल that how do I handle, how do I prioritize things in my life. I may not be able to give 10 hours to my family, but am I able to give 10 minutes of that to quality time. 10 घंटे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में निकल रहे होंगे, वापस आके मुझे अपने परिवार के साथ 10 मिनट अगर नहीं मिले, हाउ डू आई अचीव दैट इंटीग्रेशन. So it's not about quantity, it's about quality, bringing quality in every aspect of your बिल्कुल, life. and again you are leading the same life, Yeah, वो yeah. उसी चीज को आप Yes, उससे yes. बाहर नहीं निकल पा रहे हैं Yeah, उससे। yes. जी, बिंदु जी, जैसे आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करती हैं, तो आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो प्रयास ये रहता है कि भाई आपने उनको, जैसे चाइनीज कहावत है कि आप उनको मछली ना दें लेकिन मछली पकड़ना आप उनको सिखा दें। तो Right, जीवन में उनको आपने अगर एक रास्ता दे दिया, right. तो वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए और बिल्कुल. उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ शॉर्टकट्स भी तलाशे गए हैं कॉर्पोरेट्स के द्वारा, और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे नज़र आता है, वो इस स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं, वो काफ़ी नज़र आते हैं। और वो आते हैं और उनके जो द काइंड ऑफ जोक्स, द काइंड ऑफ किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मजाक उड़ाना और ये करना। सो ये कितना मदद करता है कि जो कॉर्पोरेट जो ट्रेनर्स हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, जो उनका स्ट्रेस है, बिकॉज इन द नेम ऑफ स्ट्रेस आई थिंक दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट। डिपेंड करता है कि क्या हम कॉमेडी भी दो प्रकार की होती है। एक कॉमेडी होती है कि हम किसी को नीचा दिखा के हम दूसरों को हंसा रहे हैं। एक कॉमेडी वो होती है कि हम खुद पे भी खुद के रियल लाइफ सिचुएशंस को हमने एक मुद्दा बना के हम उस पे हंस सकते हैं। तो पहला वाले से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें अगर जिंदगी में खुशी चाहिए, हमें अगर अपने स्ट्रेस को छोड़ना है पीछे, तो किसी को छोटा दिखा के या किसी को छोटा महसूस करा के या किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ा के, आई डोंट थिंक इट इज नीडेड। आई थिंक हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं इस मामले में कि हम अच्छी बातों का मजाक क्यों नहीं बनाते। बहुत सारी बातें हैं। जब ट्रेनिंग लेती हूँ तो मैं लोगों को इजाजत देती हूँ कि भाई मुझ पे भी मजाक करो, मैं भी उन पे मजाक करती हूँ, लेकिन वो मजाक कभी गलत इंटेंशन से नहीं होता या गलत नीयत से नहीं होता, किसी को छोटा बड़ा महसूस कराने का नहीं होता। सबसे पहले तो हमें अपनी ये जितनी हायरार्की है उसको छोड़ना होगा जो अनरिसोर्सफुल है। जितनी हायरार्कीज हम दिमाग में लेके चलते हैं कि छोटा बड़ा, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट, ये वो, हम लीडर वो सबॉर्डिनेट। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इंसान हैं और हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मेरे घर काम करने वाली आने वाली भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो भी अलग अलग रोल अदा कर रही है। बिल्कुल। तो जो भी भूमिका हम अदा कर रहे हैं, क्या उसमें क्वालिटी है? किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्या मैं रात को चैन की नींद सो सकती हूँ? इफ यस, फैंटास्टिक। मेरे मजाक से किसी का दिल दुखा तो शायद मुझे तो नींद नहीं आएगी, आई वोंट बी एबल टू स्लीप। सो आई थिंक हर चीज की अपनी एक दायरा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दैट लक्ष्मण रेखा, जहाँ पे हम मजाक कर सकते हैं, जहाँ पे हम हंसाने के लिए किसी को नीचा गिराने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिंदु जी, कई बार ऐसा भी होता है, देयर आर सिस्टम्स, ओवरटाइम सिस्टम्स हैं कंपनी के, कि भई उनको अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो आपको कुछ कंपनसेट किया जाएगा उस तरीके से। कई बार ऐसा भी होता है कि द पीपल आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि भाई एक काम भी इधर से उधर ना हो जाए, दिस इज नॉट अंडर माय ज्यूरिडिक्शन, आई विल नॉट डू इट। अब लोग सामने आकर के कहने लगे हैं, नो मैटर कि बॉस की क्या मजबूरी है, ना नो मैटर कि वो नीड ऑफ द आवर है, दिस बिकॉज उसके अगर टीम में कोई है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि भाई हम इतने बजे तो हमें या बस निकल ही जाना है, हमको ये करना है वो करना है, तो ये जो एक एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ का, ये आपको क्या लगता है कि कितने कहाँ तक लेकर के जाएगा ये? इसमें भी 2 कैटेगरी है। हुँ, हुँ। ये जिनमें इसको मैं बोलूँगी ओनरशिप के अंडर में डालूँगी मैं जी। इसको। हुँ, हुँ, क्योंकि 2 प्रकार के लोग होते हैं संस्था में। हुँ, एक होता है हुँ, जिनका इंटेंट नहीं है परफ़ॉर्म करने का, हुँ, हुँ, वो थोड़ा टफ़ होता है, हुँ, हुँ, क्योंकि उनमें इंटेंट को हमें जगाने के लिए हुँ, हुँ, वी हैव टू वर्क ऑन इट। हुँ, दूसरा एक कैटेगरी होता है, इंटेंट तो ज़बरदस्त है, हुँ, बट कैपेबिलिटी नहीं है। हुँ, दोनों ही इंसान थकता है, हुँ, 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 दोनों ही इंसान घड़ी देख के काम करता है। हुँ, क्योंकि एक इंसान का इंटेंट नहीं है, दूसरे इंसान का कैपेबिलिटी नहीं है। हुँ, और जो कैपेबिलिटी नहीं है वो सीखना चाहता है, लेकिन हुँ, अगर उसको सीखने का वो एनवायरनमेंट ना मिले हुँ, या इकोसिस्टम ना मिले, हुँ, तो वो इंसान भी परेशान होता है। हुँ, तो दोनों इंसानों को डील करने का तरीका अलग-अलग है। हुँ, जिसके पास इंटेंट नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका हुँ, रूट कॉज़ क्या है। हुँ, ऐसा नहीं होगा कि डे 1 से उसका इंटेंट नहीं रहा होगा। हुँ, हुँ, आज इंटेंट नहीं है, हुँ, तो कहाँ पे एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन हमसे कहाँ कमी रह गई। हुँ, 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 और इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर आसान है, हुँ, क्योंकि उनको हमें सही मायने में उनको टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, जिस भी प्रकार की हमें उनको लर्निंग देनी है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, हुँ, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड संस्था आजकल बहुत करती है, बहुत जागरूक है इस बारे में लेके। हुँ, 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 दे दे डू वर्क टुवर्ड्स इट कि हुँ, लोगों को हम हुँ, इंटेंट नहीं है तो हम उनके कैसे इंटेंट हुँ, जगाएँ, हुँ, और इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है तो हम हुँ। उनमें कैपेबिलिटी कैसे जगाएँ। बिल्कुल। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा-सा और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ में ये भी टेंडेंसी होती है बटरिंग ऑफ द बॉस कि भई अ, ज़्यादा से ज़्यादा फिर मतलब वो टाइम स्ट्रैटेजी देख कर के कि भई बॉस जब तक नहीं जा रहे हैं, तब तक नहीं जा रहे हैं। भले ही वो बैठे हों, भले ही वो सारी चीज़ें हों, मतलब वो पूरा जो है तवज्जो उसके ऊपर दी जाती है। और दूसरे व्यक्ति की कुछ ना कुछ खामियाँ, कमियाँ जो भी उनके पास होती हैं और वो बहुत धीरे या से बताने की मतलब वो किसी न किसी माध्यम से वो हुँ, उस बात को बॉस तक पहुँचा ही देते हैं, जो हुँ, कि लक्ष्य होता है, हुँ। डायरेक्ट ना करके कि मतलब वो बुरे भी ना बने। तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ कि बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो अदर लोग जो काम कर रहे हैं, व्हिच आर जो इससे राइट, प्रभावित होते हैं। राइट। तो ये जो एक सिचुएशन बनती है, ये कितना कंपनी के हित में होती है चीज़ें बहुत एक्चुअली? सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस में ये देखने को मिला है। हुँ, हुँ। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। ओके। मैं अभी दोनों के पर्सपेक्टिव से बोलूँगी, एक हुँ, बॉस के पर्सपेक्टिव से भी और एक सबॉर्डिनेट के हुँ, पर्सपेक्टिव से भी। तो सबॉर्डिनेट को ये गलतफ़हमी है, हुँ, हुँ, जैसे मैं मज़ाक में कहती हूँ कि नवरत्न तेल हुँ। लेकर चलते हैं और नवरत्न तेल लगा दिया तो लगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी बन गई। बन गए। तभी तक बन सकती है जब हुँ, तक हुँ, आप वो बॉस भी हुँ, नवरत्न तेल को पसंद कर रहा है। हुँ, बिकॉज़ देयर इज़ अ टेंडेंसी कि so as leaders, हुँ, one of the mistake that leaders do is हुँ, that they feel safe when they are in an environment when they just have to hear yes, 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 yes. हुँ, So as a leader, am I ready to take no from my people, हुँ, from हुँ, my subordinates? हुँ, Because otherwise I will develop a group of sycophants around me. हुँ, 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 कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे साथ लंबा चलेंगे। हुँ, वो मुझे एक एक टेम्पररी शांति है कि मेरे हुँ, इर्द-गिर्द हुँ, सब लोग खुश हैं, सब सहमत हैं मेरे हुँ, से। हुँ, तो एक लीडर के रूप में वो गलतफ़हमी है, हुँ, और एक सबॉर्डिनेट के रूप में ये गलतफ़हमी है कि मैं यस बॉस बोलूँगा, हुँ, तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। हुँ, ऐसा है नहीं, हुँ, डेज़ आर चेंजिंग, ओके। डेफ़िनिटली डेज़ आर चेंजिंग। मैंने 23 साल पहले शुरू किया था, हुँ, तब मैं जिस संस्था में तब जाती थी, आज भी वहाँ जाती हूँ। कई ऐसी संस्था हैं, हुँ, जिनमें मैं आज भी ट्रेन करती हूँ। ओके। एंड देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ कल्चर हुँ, चेंज। हुँ, हुँ, लीडर्स आर नॉट
लीडर्स एनकरेज, हम्म, बोलो ना, बोलो तो हम्म, तुम्हारा ना की वजह भी बताओ, हम्म, ना से कोई तकलीफ नहीं है, हम्म, ना की वजह बताओ। हम्म, और सबॉर्डिनेट्स भी, दे आल्सो वांट टू पुट अक्रॉस देयर पॉइंट। हम्म, तो अब वो यस बॉस वाला है हम्म, नहीं है मैं नहीं बोलूंगी, वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म, जाएगा भी कि नहीं जाएगा आई पता डोंट नहीं, नो। बट अगर अवेयरनेस है। एवरी इंडिविजुअल इफ दे मूव टुवर्ड्स बीइंग इंडिपेंडेंट एंड को एक्सिस्ट हम्म, with mutual regard and respect, I हम्म, think there is no need of a हम्म, psycho fence ka हम्म, culture, and there is no need for being a yes boss person. हम्म, बिकॉज आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि हम्म, जो ना बोल रहा है उसको बिठाओ और समझो कि उसकी ना की वजह क्या है। हम्म, एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो एक बंदा बोलता है ये नहीं ठीक होगा, हम्म, तो क्यों, हम्म, उसकी वजह समझो, उसके पास लॉजिक होगा, हम्म, उस लॉजिक को करेक्शन करने के बाद फिर वो मार्केट में उतरते हैं। हम्म, ऐसा भी हो रहा है, हम्म, कम से कम उनको सुना भी जा रहा है। सुना जा रहा है। हम्म, एंड वैसे उसको ब्लैक हैट थिंकिंग बोलते हैं, तो हम्म, ब्लैक हैट थिंकिंग को एक को एनकरेज किया जा रहा है, बिकॉज वो जो सोच रहे हैं हम्म, उसमें उन नेगेटिव परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। हम्म, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कैन गो राइट, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कैन गो रॉन्ग हम्म, इन आवर लाइफ ऑल्सो। हम्म, आज हम सफल हैं, हो हम्म, सकता है कि आज हमें हर जगह पूछा जा रहा हो, हम्म, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल मेरे को पूछा जाए, एम आई रेडी फॉर दैट। हम्म, सो वो एक बेसिक माइंडसेट में उतरना है, हमारे न्यूरोलॉजी में उतरना है, हम्म, तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। बिल्कुल। बिंदु जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज का जो सिनेरियो है पूरा, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके मन का संसार कहाँ-कहाँ भटक रहा है, कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है, और उस पूरे के पूरे बैगेज को लेकर के एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में घुसता है। किसी के मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। एक जो उनकी पर्सनल लाइफ़ है और एक जो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, कैसे बैलेंस बनाएँ वो, कि जिससे कि आगे आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो, और अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, क्या पिक करें, क्या छोड़ दें? कुछ बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कही जा सकती हैं, बट कुछ तो एक बेसिक ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मुझे याद है मॉरल साइंस पढ़ाया हाँ, जाता था, लेकिन उस सब्जेक्ट को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया जाता था हुँ, इन टर्म्स ऑफ रेटिंग एंड ऑल। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को बचपन से ही हुँ, ट्रेन हुँ, करना लाइफ स्किल्स को लेकर, हुँ, कि हम जिंदगी को कैसे जिए। हुँ, जिंदगी में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हुँ, हुँ, नॉट सो गुड टाइम होगा, टर्बुलेंट टाइम होगा, बहुत अच्छा वक्त होगा। हुँ, अच्छा होने पे बिना इतराते हुए हुँ, और बुरा होने पे बिल्कुल, क्या बोलते हैं, हुँ, गिव अप ना हुँ, करते हुँ, हुए हुँ, हुँ, हम अपने आप को कैसे आगे लेकर आए। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि ये एक बेसिक वैल्यू सिस्टम में हमें डेवलप करना होगा। हुँ, और जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आरओ सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, घर हुँ, पे हम सब ने आरओ सिस्टम लगाया है। हुँ, वो किसी भी प्रकार के पानी को फिल्टर करके हमें अच्छा पानी देता है। हुँ, हुँ, तो हम एक इंसान के रूप में हुँ, हम स्पॉन्ज की तरह हैं, हुँ, हम सब कुछ अपनी एब्ज़ॉर्ब कर तरफ रहा है। एब्सॉर्ब कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर आरओ की फिलॉसफी हमारे अंदर हो, हुँ, हम चीज़ों को, हुँ, जो हमें नहीं चाहिए हम उसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। हुँ, चाय बनाया, जिस चाय पत्ती से चाय बनाया, उस चाय पत्ती का अगर एक टुकड़ा भी चाय में आता है, हुँ, तो नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा हमें लगता। उस चाय पत्ती को पूरा छान के हुँ, हटाना होता है। हुँ, तो एक ऐसा फ़िल्टर हुँ, हमारे अंदर, ये हम करते हैं। हुँ, न्यूरोलॉजी बेस्ड साइंस में वी हुँ, कॉल इट एज़ फ़िल्टर इंस्टॉलेशन, जिसमें हम एक साइंटिफिक तरीके से हुँ, लोगों के न्यूरोलॉजी में एक फ़िल्टर इंस्टॉल करते हैं कि जो अनरिसोर्सफुल चीज़ें हैं उसको हुँ, हम फ़िल्टर आउट कर सकें हुँ, एंड अपग्रेड करते रहे अपने आप को, हुँ, इवॉल्व करते रहे हुँ, और समय के मुताबिक अपने आप को चेंज करते रहे। और हुँ, जहाँ तक आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बोली, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो हुँ, बैलेंस थोड़ा मुश्किल है। हुँ, बैलेंस ओके। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम बोलते हैं तराजू है। हुँ, बैलेंस का मतलब तराजू है, इसमें भी बराबर 1 केजी, हुँ, इसमें भी 1 केजी, ऐसा नहीं हुँ, होगा। हुँ, क्योंकि हो सकता है हमारे ज़िंदगी में हुँ, अलग-अलग मौके पे हुँ, प्रायोरिटीज़ अलग होगी। हम जब छोटे थे तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं, हम हुँ, सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सब हुँ, कर रहे हैं। थोड़े बड़े हुए तो हुँ, हमने अपने अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी शुरू की, हमने उसको प्राथमिकता दी। हुँ, फिर हम शादीशुदा हुए तो हमने अपने फैमिली को, अपने माँ-बाप को हुँ, प्राथमिकता देना हुँ, शुरू किया, अपने काम के प्रति प्राथमिकता देना शुरू किया। तो जैसे-जैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती भी जाएगी, हुँ, हमारी भूमिकाएँ ऐड होती जाएगी।
तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, am I ready to give quality time in to every role that I am playing? जैसे मैं ऑफिस में 10 घंटे काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन व्हेन आई कम बैक होम आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, और देन आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम अ डॉटर. एम आई गिविंग क्वालिटी टाइम टू माई फैमिली? वो 10 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, बट क्वालिटी टाइम. सो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक वैल्यू सिस्टम, एम आई सेंसिटिव टुवर्ड्स माई सेल्फ एंड अदर्स, एम आई कंपैशनेट टुवर्ड्स माई सेल्फ एंड अदर्स. आई थिंक इन सब का मिश्रण वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होगा, बैलेंस नहीं होगा कि प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को हम इंटीग्रेट करके जिए. क्योंकि एक इंसान है जो यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है, यहाँ भी रोल प्ले कर रहा है. सोशल, किसी किसी लोगों का, जैसे आप हैं, आपका सोशल लाइफ भी है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ फिलांथ्रोपर, यू आर ऑल्सो वर्किंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. आपका एक रोल है यहाँ पर, एक मेंटर के रूप में है, बट उसके अलावा आपका सोसाइटी में बहुत सारे रोल्स हैं, आपका पर्सनल लाइफ में बहुत सारे रोल्स हैं. सो यू हैव टू इंटीग्रेट. इट कैन नेवर बी बैलेंस्ड, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड, क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं जो ये अलग अलग भूमिका अदा कर रहे हैं. तो इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी नोट के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हैं. और बहुत अच्छा लगा कि आज आपने पूरा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज़, जो अक्सर मुझे लगता भी था कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ गलतियाँ हैं, किस तरीके से उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू कि सो मच. आपने इस पॉडकास्ट में हमसे बात थैंक की. यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू.